हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस चैनल म्यूचुअल फंड की नॉलेज पर, जहां पर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। आज की वीडियो में हम निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की एक ऐसी स्कीम के बारे में जानेंगे जो उन इन्वेस्टर के लिए सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है जो मिनिमम 7 से 10 वर्ष या इससे ज्यादा समय के लिए एसआईपी या लमसम निवेश करना चाहते हैं। यदि आपका भी इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन 7 से 10 वर्ष का है और आप किसी सही प्लान की तलाश में हैं, तो यह वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम इस प्लान के बारे में डिटेल्स में जानेंगे और हम कैलकुलेशन भी करेंगे कि यदि इस फंड में निवेश किया जाए तो लॉन्ग टर्म में कितनी वेल्थ इस फंड से बनाई जा सकती है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे अनुरोध है आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट चैनल पर रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। हमने जो फंड सिलेक्ट किया है वह है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यह मिड कैप कैटेगरी का फंड है। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का मिनिमम 65% निवेश मिड कैप स्टॉक्स में करना कंपलसरी होता है। ये वह स्टॉक्स होते हैं जो अभी ग्रोथ फेज में है और इनमें ग्रो करने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। बाकी 35% इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर लार्ज कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। कुछ एलोकेशन डेप्ट में भी किया जा सकता है, कुछ निवेश मिड कैप स्टॉक्स में भी बढ़ाया जा सकता है और कुछ पैसा कैश में भी रखा जा सकता है। इस कैटेगरी के फंड में निवेश पर स्मॉल कैप के कंपैरिजन में कुछ कम रिस्क रहता है और लार्ज कैप के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा रिटर्न मिलने का पोटेंशियल होता है। यहाँ निवेश पर रिस्क और रिटर्न बैलेंस हो जाता है। इस फंड में लाखों निवेशकों ने 30,276 करोड़ रुपए निवेश किए हुए हैं। एनएवी इस फंड की 4,055 रुपए 30 पैसे है। एनएवी उस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट का प्राइस होता है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.80% है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पैसे को मैनेज करने का चार्ज आपसे लेती है। इस फंड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप कभी भी अपने निवेश किए हुए पैसे निकाल सकते हो। लेकिन यदि निवेश के 1 मंथ के अंदर ही निकालते हैं तो 1% एग्जिट लोड लगेगा। इसमें एसआईपी मिनिमम 100 रुपए महीना शुरू कर सकते हैं और वन टाइम निवेश भी मिनिमम 100 रुपए से कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। यह फंड 12 वर्ष 2 महीना पुराना है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस इस प्रकार है। इसकी पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 14.67%, पिछले 3 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न है 23.55%, पिछले 5 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न है 35.89%, पिछले 10 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न है 17.48% और इसकी ओवरऑल एनुलाइज रिटर्न है 18.51%। इस फंड की एसेट एलोकेशन देखें तो इस फंड का मिड कैप में एलोकेशन 65.9% है, लार्ज कैप में एलोकेशन 20.9% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 13.1% है। इस फंड ने टोटल 94 स्टॉक्स में निवेश किया हुआ है। इसकी कुछ टॉप होल्डिंग्स इस प्रकार है: परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, बीएससी लिमिटेड, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड, वोल्टास लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द फेडरल बैंक लिमिटेड, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड जैसे स्टॉक्स में इस फंड ने निवेश किया हुआ है। इस फंड की सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट एलोकेशन देखें तो इस फंड के टॉप सेक्टर्स और उनमें एलोकेशन इस प्रकार है। इस फंड ने फाइनेंशियल सेक्टर में 18.3% निवेश किया हुआ है, सर्विस सेक्टर में 16%, हेल्थ केयर सेक्टर में 12.1%, ऑटोमोबाइल्स में 10.6%, कैपिटल गुड्स में 9.4%, एनर्जी में 6% और इस फंड ने अदर सेक्टर में 27.4% निवेश किया हुआ है। इस फंड की पास्ट रिटर्न कैलकुलेशन देखें तो यदि इस फंड ने आज से 5 वर्ष पहले 5,000 रुपए महीना एसआईपी शुरू की जाती तो अब तक इन्वेस्टेड अमाउंट होता 3 लाख रुपए और टोटल वैल्यू होती 5,40,711 रुपए। और यदि इस फंड में आज से 5 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 4,63,380 रुपए। यह तो है दोस्तों इस फंड की डिटेल्स। चलिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि यदि इस फंड में 5,000 रुपए महीना एसआईपी शुरू की जाए या 5 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाए तो कितना अमाउंट लॉन्ग टर्म में हमें इस फंड से मिल सकता है, जबकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लॉन्ग टर्म में 18% एनुअल रिटर्न हमें मिल जाएगी। बाकी दोस्तों यह रिटर्न गारंटीड बिल्कुल नहीं है, यह कुछ कम भी हो सकती है और इससे कुछ ज्यादा भी हो सकती है। यह पूरी तरह से मार्केट की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगी। एसआईपी 5,000 रुपए महीना, रिटर्न 18%, ड्यूरेशन 10 वर्ष, 10 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 6 लाख रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 15,45,400 रुपए।
और यदि एसआईपी को 15 वर्ष तक रेगुलर रखें तो 15 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 9 लाख रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 40,05,548 रुपए। और यदि एसआईपी को 20 वर्ष तक रेगुलर रखें तो 20 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 12 लाख रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 96,33,771 रुपए। और यदि इस एसआईपी को 25 वर्ष तक रेगुलर रखते हैं तो 25 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 15 लाख रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 2,25,09,782 रुपए। लमसम 5 लाख रुपए, रिटर्न 18%, ड्यूरेशन 10 वर्ष। 10 वर्ष में टोटल वैल्यू हो सकती है 26,16,918 रुपए। और यदि इसे 15 वर्ष तक निवेश रहने दें तो 15 वर्ष बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 59,86,874 रुपए। और यदि इसे 20 वर्ष तक निवेश रहने दें तो 20 वर्ष बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 1,36,96,517 रुपए। और यदि इस अमाउंट को 25 वर्ष तक निवेश रहने दें तो 25 वर्ष बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 3,13,34,314 रुपए। तो दोस्तों इस तरह से निवेश करके अपना फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में लिया गया फंड आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, केवल एजुकेशन पर्पज यह वीडियो है। आप किसी भी फंड में निवेश करने से पहले उस फंड की खुद भी रिसर्च जरूर करें और अपनी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही कोई फंड सिलेक्ट करें। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ।